झारखंड बीजेपी ने एक बार फिर किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब से झारखंड वजूद में आया तब से आज तक किसी भी चुनाव में बीजेपी ने कभी किसी मुसलमान को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। लेकिन फिर भी बीजेपी को उम्मीद है कि उसे मुसलमान वोटर्स का साथ मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ निशा राय। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में शायद ही कहीं मुसलमानों के लिए कमेटी बनाई गई है। बीजेपी सूत्रों की माने तो एक अनुमानित आंकड़े के आधार पर झारखंड में पार्टी के सदस्यों की संख्या लगभग 35 लाख है, तो वहीं मुसलमान कार्यकर्ताओं की संख्या बीजेपी में महज 15 से 20 हजार है। इतना ही नहीं, बीजेपी मानती भी है कि ना मुसलमान उन्हें वोट देते हैं और ना ही मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी के टिकट पर जीत पाते हैं। आप भी सुनिए इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा का क्या कहना है। अल्पसंख्यकों का मतलब हुआ जैन, पारसी, क्रिश्चियन। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सूची में क्रिश्चियनों के भी नाम हैं। और जहाँ तक प्रश्न है मुसलमानों का, अभी कश्मीर में जो चुनाव हुए वहाँ हम लोगों ने टिकट दिया। मतदाता जो हैं कश्मीर के, उन्होंने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र में भी हमने दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान। अच्छे प्रत्याशी दिए थे, पढ़े लिखे प्रत्याशी। लेकिन मतदाता अगर मन में ठान लिया है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी मुस्लिम ही क्यों ना हो, मुस्लिम समाज उसको वोट नहीं करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी सिर्फ नाम शामिल करने के लिए किसी का नाम घोषणा नहीं कर सकती। हम जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, इसलिए अधिकांश सीटों पर हमारी जीत हो, इसको लेकर हम इस दृष्टिकोण से साथ चलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास कहा, और जिस उत्तर प्रदेश की बात लोकसभा चुनाव के बाद होती है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा वहाँ से, वहाँ के एक कंस्टिट्यूंसी की चर्चा आपने भी सुनी होगी कि वहाँ के सभी मुसलमान परिवारों ने अधिकांश योजनाओं का लाभ उठाया। उसके बावजूद भी एक वोट भाजपा को नहीं मिला। आपने बीजेपी को सुना, उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव जीतना है, इसलिए वे ऐसे उम्मीदवार उतारेंगे जो चुनाव जीत सके। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि झारखंड में बीजेपी के लिए किसी व्यक्ति के जीतने की क्षमता से ज्यादा पार्टी में जीतने की क्षमता होती है। रघुवर दास ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बीजेपी से अलग होने पर विधायक का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। ऐसे में किसी मुसलमान को टिकट इस तर्क के आधार पर नहीं देना कि उसमें जीतने की क्षमता नहीं है, ये बात हजम नहीं होती। और उन्होंने एक बार में अब तक सिर्फ 13 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, वो भी अलग अलग राज्यों में, और फिर उसके बाद बीजेपी पीछे हट गई। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को तो उनके मुस्लिम उम्मीदवार को परखने और समझने का वक्त तक नहीं मिला। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मुस्लिम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कहां चूक जा रही बीजेपी कि ना तो वो मुस्लिम वोटर्स को लुभा पा रही है और ना ही मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने का मौका दे रही है। आइए राजनीति के इस रणनीति को भी समझने की पूरी कोशिश करते हैं। बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 9% मुसलमानों का मिला वोट। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का आंकड़ा घटकर हुआ 8%। झारखंड में मुसलमानों की आबादी 14.53% है। झारखंड बीजेपी को मुसलमानों का वोट प्रतिशत काफी कम। इन आंकड़ों से इतना तो साफ हो गया है कि चुनाव के दौरान बीजेपी और मुसलमानों ने एक दूसरे को कभी महत्व ही नहीं दिया। कहते हैं ना, ये पब्लिक है, सब जानती है। बिल्कुल इसी तरह कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को भी लगता है कि बीजेपी के अलावा कई अन्य पार्टियां हैं जो उनका बेहतर विकास कर सकती है, या फिर बीजेपी को हिंदुत्व पार्टी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में धर्म का भी मसला हो सकता है, जिसकी वजह से बीजेपी के अपोजिट खड़े उम्मीदवारों को मुस्लिम वोट दे देते हैं। वहीं झारखंड में अभी जारी हुई सभी प्रमुख दलों के लिस्ट पर अगर आप गौर करेंगे तो कुल मिलाकर सिर्फ 4 मुसलमानों को ही चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिसमें जेएमएम की तरफ से 2 और कांग्रेस और आजसू से एक उम्मीदवार मैदान में है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं न कहीं बीजेपी ने भी मुसलमानों को नाराज किया है। एक राजनीति करने वाला नेता को सर्वधर्मावलंबी होना चाहिए, लेकिन बीजेपी सनातन धर्म को आगे बढ़ाते नजर आती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का किसी अन्य विशेष धर्म पर फोकस नहीं होता, और भी कई कारण हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी द्वारा 2019 लोकसभा चुनाव में उतारे गए 13 के 13 मुसलमान प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं 2024 में एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट मिला था और उसे भी हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल सवाल तो ये है कि बीजेपी 10 वर्षों से केंद्र में है, अब तक वो मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए? क्या बीजेपी ही मुस्लिम वोटर्स को उतना तवज्जो नहीं देती? क्या बीजेपी को मुस्लिम वोटर्स की जरूरत नहीं है?
अगर वाकई बीजेपी मुस्लिम वोटर्स का वोट चाहती है तो उसे उनके बीच जाना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा और समस्याओं का हल भी निकालना होगा। तब जाकर शायद मुसलमान बीजेपी पर भरोसा जता पाएगी और बीजेपी के मुस्लिम प्रत्याशियों को जीतने का मौका भी मिलेगा। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना है। इस पर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे समाचार प्लस झारखंड। नमस्कार।